आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों में खौफ का माहौल भी बनता जा रहा है। अस्पताल और क्लिनिक पर मुतासरीन की लंबी लंबी कतारें हैं। एक जानिब कोरोना का कहर और दूसरी जानिब त्योहारों का सीजन। ऐसे में लोग काफी हैरान और परेशान हैं कि आखिर क्या कुछ करें और क्या न करें। इस मौके पर समाजी तंजीमें और सियासी नुमाइंदे भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जहां कोरोना से आवाम सबसे ज्यादा मुश्किल में है, यहां समाजी तंजीमें अहम किरदार अदा कर रही हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि मुश्किल हालात में जब कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है तो ऐसे में आवाम की जिम्मेदारियां क्या कुछ हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। मसाजिद बहुत अहम किरदार अदा कर रही। मसाजिद का इस्तेमाल इस मुश्किल घड़ी में कैसे किया जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। मुल्क में कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों में खौफ का माहौल भी बन रहा है। अस्पताल और क्लिनिक पर लंबी लंबी कतारें हैं। एक जानिब कोरोना का कहर और दूसरी जानिब त्योहारों का सीजन। ऐसे में लोग काफी परेशान हैं कि करें तो क्या करें। बच्चों में त्योहारों को लेकर खुशियां हैं, लेकिन घर के बड़े और बुजुर्ग कोरोना के माहौल में त्योहारों पर मजीद मुहतात रहने की बात कर रहे हैं। रमजान और ईद उल फित्र कोरोना की नजर हो गई और अब ईद उल जुहा पर भी कोरोना के बादल मंडला रहे हैं। ऐसे में कोरोना के खतरे से महफूज रहने के लिए सरकार और इंतजामिया ने गाइडलाइन बनाई है ताकि आवाम अपने घरों में रहकर त्योहार मनाएं और कोरोना के खतरे से भी महफूज रहें। इस मौके पर समाजी तंजीमें और सियासी नुमाइंदे भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जहां कोरोना से आवाम सबसे ज्यादा मुश्किल में है, यहां समाजी तंजीमें अहम किरदार अदा कर रही हैं। सनती शहर भिवंडी की कई मसाजिद में मोहल्ला क्लिनिक का आगाज किया गया है। इन मोहल्ला क्लिनिक में तमाम दवाओं के साथ साथ माहिर डॉक्टरों की निगरानी में ऑक्सीजन का भी इंतजाम है, जिससे सैकड़ों मरीज रोजाना शिफायाब हो रहे हैं। मालेगांव के तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम भी भिवंडी के मुख्तलिफ मोहल्ला क्लिनिकों में खिदमात अंजाम दे रही है। इसी तरह भिवंडी शहर में एक मोहल्ला क्लिनिक मस्जिद अक्सा दरगाह रोड की इमारत में भी चल रहा है, जो जरूरतमंदों की खूब से खूब खिदमात अंजाम दे रहा है। इसमें मर्द और औरतों के अलग अलग वार्ड कायम हैं और जरूरत के सारे सामानों के जरिए कामयाबी के साथ इलाज जारी है। आज मुल्क के हर शहर और इलाकों में इसी तरह के छोटे छोटे क्लिनिक कायम करके इंसानियत की खिदमत अंजाम देने की जरूरत है, ताकि परेशान और मजबूर लोगों की परेशानियों को कम किया जा सके। ऐसे मुश्किल हालात में आवाम को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी, ताकि त्योहार के साथ साथ सरकार की गाइडलाइन की भी पासदारी हो और हम कोरोना के खतरे को मजीद बढ़ने से रोक सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो ऐसे मुश्किल हालात में आवाम को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी, ताकि त्योहार के साथ साथ सरकार की गाइडलाइन की भी पासदारी हो सके और हम कोरोना को मजीद फलने फूलने से, मजीद बढ़ने से रोक सके और कोरोना को हमारी तरफ से कम कोई मौका ना मिले। ऐसे हालात में आवाम की जिम्मेदारी और मसाजिद के किरदार, उनके इस्तेमाल पर भी हम बात करेंगे कि किस तरह से मसाजिद का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस इशू पर बातचीत करने के लिए प्राइम डिबेट में बहुत अहम मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर मोहसिन वली साहब सीनियर फिजिशियन हैं, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब MLC हैं JDU के, आप भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और मेरे साथ रईस शेख साहब MLA हैं, समाजवादी पार्टी मुंबई के भिवंडी से आप MLA हैं, आप भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। रईस शेख साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ मेहमान मेरे साथ आगे भी डिबेट में जुड़ेंगे, सभी का बहुत इस्तकबाल। मैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा डिबेट की कि खतरा तो लगातार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है कोरोना का, और कोरोना थमेगा कब, खतरा कम कब होगा, ये चीजें अभी कोई नहीं बता सकता है, अभी इसकी पेशेंट गोई नहीं हो रही है। लेकिन डॉक्टर मोहसिन वली साहब, हम देख रहे हैं कि कोरोना के इस दौर में बड़े बड़े फेस्टिवल और त्योहार आ रहे हैं
और कहीं ना कहीं आवाम की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। आवाम की जिम्मेदारियों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक बहुत अच्छी पहल हुई है महाराष्ट्र के भिवंडी में, जहां पर मसाजिद में मोहल्ला क्लिनिक बनाए जा रहे हैं। इसी पर हम पहले फोकस करते हैं। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, मसाजिद का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है, मसाजिद को छोटे छोटे क्लिनिक में तब्दील किया जा रहा है, जहां पर माहिर और डॉक्टर जो मुतासरीन है, जो अवाम है, उनका इलाज कर रहे हैं। बहुत अच्छा ये काम है। मसाजिद पूरे वक्त खाली पड़ी रहती हैं, सिर्फ नमाजों के वक्त आबाद होती हैं जी। और ये हकीकत किसी से छुपी हुई नहीं है कि हम उनको कितना आबाद करते हैं। इस पे एक दूसरी डिबेट होगी, लेकिन इस वक्त जो आपने मुद्दा उठाया है, मस्जिद खाली इबादत की जगह नहीं है। मस्जिद एक मीटिंग, कॉमन मीटिंग प्लेटफॉर्म है। इट इज नॉट प्लेस, प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। एक उम्मत के इंटरेक्शन का जरिया है, एक लोगों के तबादला ख्याल का जरिया है। एक मस्जिद ऐसी जगह है जहां एक दूसरे के सुख दुख से हम परिचित हो सकते हैं, एक दूसरे का सुख दुख जान सकते हैं। बिल्कुल। मस्जिद वो जगह है जहां पर हम इज्तिमा कर सकते हैं। मस्जिद वो जगह है जहां पर हम कॉन्ग्रीगेशनल जुमा जैसी नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद में क़याम भी कर सकते हैं, मस्जिद में एतकाफ भी कर सकते हैं, मस्जिद में इबादत भी कर सकते हैं, मस्जिद में मदरसा और तालीमी दरसगाह बना सकते हैं, मस्जिद में कंप्यूटर सेंटर बना सकते हैं, मस्जिद में गरीब गुरबा को बांटने के लिए कपड़े रख सकते हैं, मस्जिद में पीने के पानी रखे जाते हैं, मस्जिद में खाना खिलाने का माकूल उस जमाने में इंतजाम हुआ है। हमेशा जब भी कोई रॉयट्स वगैरह हुए हैं या इस तरह की कोविड जैसी क्राइसिस हुई है, आप लोगों ने बहुत अच्छी पहल की धारावी में, आप लोगों ने दूसरी अच्छी पहल की भिवंडी में। मैं बंबई वालों को एज ए होल मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि बंबई में हमारे जो भाई हैं वो बहुत पॉजिटिव सोच रखते हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल सोच रखते हैं, वो बहुत अच्छी उनकी सोच है और बहुत ही टीम वर्क की उनमें खुसूसियत है। वहां पे जैसा जिमखाना क्लब है, वो जिमखाना क्लब पूरी दुनिया में नहीं है। वहां पे जो एजुकेशन का लेवल है वो बहुत अच्छा है, पर्दे का लेवल भी बहुत अच्छा है, मॉडर्न तालीम का लेवल भी साथ साथ बहुत अच्छा है। दोनों चीजों का बैलेंस लेके चलते हैं वहां के लोग, और मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। नहीं, बहुत बहुत अच्छी पहल है। इस मुश्किल हालात में तो हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। मेरे साथ दो और बहुत अहम मेहमान, सैयद यासिर जिलानी साहब तर्जुमान है बीजेपी के, वो भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब खतीबो इमाम हैं जामा मस्जिद सिटी बेंगलुरु के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना इमरान साहब और सैयद यासिर जिलानी साहब, आप दोनों लोगों का भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं रईस शेख साहब आपके पास आना चाहूंगा। रईस शेख साहब, मुल्क में जाहिर सी बात है कि कोरोना का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो पहल भिवंडी वालों ने की है, आप लोगों ने जो पहल की है, मोहल्ले की जो मसाजिद हैं उन्हें मोहल्ला क्लिनिक में तब्दील किया है, ये सोच आखिर आई कहां से? किस तरह से इस पहल को बढ़ावा मिला? देखिए, जब भिवंडी शहर के अंदर कोविड-19 यानी कोरोना की महामारी बढ़ी जी, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है जी, उसमें बहुत सारी गलतफहमियां थी कि क्वारंटाइन कर लिया जाता है। हमारे यहाँ पे भिवंडी शहर में जो कमिश्नर थे उन्होंने गलत फैसला किया, उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर को मोहल्ले से बहुत दूर रखा, तो लोग वहां जाने से घबरा रहे थे। दूसरा ये हो गया कि एक और सिचुएशन आ गई कि जितने जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो आम मरीज जितने भी बीमारियां उनकी दवा देते थे, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी। कई ऐसे प्रॉब्लम आए, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अगर करनी थी उस वक्त, तो एक ही फैसला हुआ कि हम मस्जिदों के अंदर बेसिक फैसिलिटी देंगे। कई मस्जिदों ने दवाखाने खोले, कई मस्जिदों ने, जैसे जो सबसे ज्यादा मशहूर है हिंदुस्तानी मस्जिद, वहां पे जो है क्वारंटाइन सेंटर, सेमी क्वारंटाइन सेंटर जैसा बना, जहाँ पे ऑक्सीजन फैसिलिटी दी गई। तो ये कई सेंटर्स खुले और इससे दो फायदे हुए। एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि जनरल प्रैक्टिशनर्स जो बंद हो गए थे, उनकी जगह पे मस्जिदों में डॉक्टर्स मुफ्त इलाज करने लगे, दवाइयां देने लगे। तो कोरोना जो बढ़ता है, वो जब आप नॉर्मल बीमारियों का ख्याल नहीं करते,
और उसमें कोरोना होता है, इम्यूनिटी लो होती है, तो आप पर ज्यादा असर करता है। दूसरा उस वक्त ये था कि जब गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं तैयार हुई, जब सरकार उतनी तेजी से नहीं जा पाई जितनी तेजी से कोरोना जा रहा था जी, तो उस वक्त इन मदरसों ने, मस्जिदों ने जो ऑक्सीजन सेंटर्स खोले, उससे कहीं ना कहीं रोकथाम हुई, उससे लोगों को इंस्टेंट रिलीफ मिली। बात होती है भरोसे की। बिल्कुल, लोग सरकारी सिस्टम में इतना ज्यादा बिलीव नहीं कर रहे थे, उनको यकीन था कि हमारे अपने लोग, मस्जिद के जिम्मेदारान, मस्जिद के लोग, वहाँ के सोशल वर्कर, वहाँ के जिम्मेदारान अगर कोई फैसिलिटी बनाते हैं तो वो उसे भरोसा किया जा सकता है। और इसके आपको नताइज ये बने कि जो हमारा डबलिंग रेट 6.7 था, यानी कि जब हमने इंटरवीन किया, मस्जिद मदरसों में दवाखाने खोले, 6.7 था, आज मेरे ख्याल से 40 के ऊपर चला गया, यानी कि बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। डेथ रेशियो बहुत कम आया है। बिल्कुल, बहुत जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छी पहल भिवंडी के लोगों ने की और ये पहल मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी की जा सकती है। मैं गुलाम रसूल बलियावी साहब आपके पास आना चाहूंगा सर, क्योंकि आप पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं और इसके अलावा दीनी भी अच्छी मालूमात आप रखते हैं। इस्लाम में मसाजिद की जो अहमियत होती है वो तो होती है, लेकिन जब इस तरह के हालात हों, जो पहल भिवंडी वालों ने की है, जो पहल महाराष्ट्र के लोगों ने की है, क्या वाकई में आप देखते हैं कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी इस पर काम होना चाहिए? बिहार की जो मसाजिद हैं वहां पर भी ये हो, कर्नाटक की मसाजिद में भी ये पहल हो, यूपी की मसाजिद में भी ये पहल हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह से, अपने परवरदिगार से ये इल्तिजा करूंगा कि मेरा माबूद अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इस वबा से, इस मुल्हक बीमारी से पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाए। अब रही बात ये कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। हमें जहां तक मेरी मालूमात के मुताबिक जी, गुजरात में लोगों ने इस काम को शुरू किया था जब बहुत पीक पर चल रहा था, और डॉक्टर मोहसिन साहब ने जो बहुत सारी बातें बताई जुमा के ताल्लुक से और पिछली तारीख की रोशनी में जी, हमारे पैगंबर ने और हमारे मजहब ने जिंदगी के तहफ्फुजात के साथ बंदगी का हुक्म दिया है, और बंदगी से खाली रहना का कोई मकसद जिंदगी का बचता नहीं। बिल्कुल, इसलिए बंदगी भी रहे, जिंदगी भी महफूज रहे। वो जिंदगी सूखे हुए पेड़ की तरह है जिसमें रब की बंदगी ना हो, और वो जिंदगी आवारगी की होगी जिसमें बंदगी का तसव्वुर ना हो। तो बंदगी और जिंदगी दोनों का जो नमूना पेश किया है हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो तो पूरी दुनियाए इंसानियत के लिए एक मॉडल है। और इस सिलसिले में हमारे भाई रईस शेख साहब ने जो बातें बताई कि जो कंफ्यूजन था, लोगों में एहसास था, बिल्कुल ठीक है। मैं पटना के बिहार में रहता हूं, विधान परिषद में मैं हूं, लेकिन इस तरह की खबरें मुंबई से हमेशा आती रहती थी कि हॉस्पिटल में आदमी गया, इंजेक्शन दे दिया गया, अब वो तुरंत इंतकाल कर गया। तो कहीं ना कहीं सिस्टम से और ट्रीटमेंट से और मौजूदा हालात से लोगों के बीच में बेचैनी थी। जरूरत इस बात की है कि पूरे मुल्क के, चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी सूबे का हो, किसी भी जबान और नस्ल का हो, हम तिब्बी एतबार से, अमला के एतबार से, सिस्टम के एतबार से हम भरोसा दिलावे अपने मुल्क के शहरियों को कि हम आपके लिए भी उतने ही हैं जितना हम अपने खानदान और अपने लोगों के लिए हैं।
मैं एक तबीब और एक डॉक्टर की हैसियत से आपके साथ हूं। एतमाद के बहाली में कहीं ना कहीं चूक हुई है और उस चूक की भरपाई जिस हिसाब से भिवंडी के लोगों ने शुरू किया है, यकीनन ये काबिले 27 और काबिले नमूना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं यासिर जिलानी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस भरोसे की बात चल रही है यासिर जिलानी साहब, जिस डर की बात हो रही है, जिस भरोसे की बात हो रही है, क्या वाकई में आज मसाजिद में जिस तरह से क्लिनिक खोले गए, मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत हुई, क्या वाकई में लोग कहीं ना कहीं मौजूदा सिस्टम से लोगों में भरोसा नहीं है? एक डर है लोगों में कि हॉस्पिटल जाएंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ निकल आएगा अगर हॉस्पिटल की तरफ गए। नहीं, देखिए, मैं भिवंडी में जिन लोगों ने ये स्टार्ट किया, मैं उनकी तारीफ करता हूं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि लोगों के अंदर ये डर है कि हॉस्पिटल में जाएंगे। देखिए, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं उनको ऑलमोस्ट भगवान का, यानी ऊपर वाले के बराबरी का दर्जा दिया गया है और तमाम लोग इसको जानते हैं और मानते हैं कि वो अपने पेशेंट्स के साथ अपने लास्ट वक्त तक कोशिश ये करते हैं कि उनको सेहतमंद करके वो अपने जगह से उनके घर को वापस करें। देखिए, मसला यहाँ पे है कि आपको समझने की क्या जरूरत है। सरकार ने भी पूरी ताकत लगाई। आप देखिए, आपको याद होगा कि जनवरी के महीने में जब अभी ये मामला नहीं आया था और चीन के वुहान से ये मामला सामने लोगों के बीच में आ रहा था, तो हमारे पास सिर्फ एक सेंटर था, एक टेस्टिंग सेंटर था। आज भारत के पास 1300 टेस्टिंग सेंटर हैं, लैब्स हैं, और आज भारत में कम से कम 5 लाख लोगों का एक साथ रोज टेस्ट हो रहा है। तो सारी चीजों की जो ये उम्मीद, ये भरोसा, ये जो यकीन है, ये धीरे धीरे लोगों का यासिर जिलानी, कुछ मेडिकल सिस्टम में कुछ कमियां तो रही, लोगों में एक डर तो है मेडिकल सिस्टम को लेकर। भिवंडी की हम बात कर लें, जो अभी रईस शेख साहब जो चीजें बता रहे थे, वो और अभी तमाम चीजें बताएंगे कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि मस्जिदों में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएं। लोगों में एक डर था, किसी को बुखार आ गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, तो लोग बताते नहीं थे चीजों को, लोग हॉस्पिटल जाने से डर रहे थे। तो ये मेडिकल सिस्टम की कुछ कमी तो है। जी। नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल मैं फिर कहूंगा, जो कम्युनिटी सिस्टम होता है, जो हम अपने सामाजिक स्तर पे, जो हम मोहल्ले के लेवल पे, जो हम समाज सेवा में जुड़े हुए लोग हैं, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। और ये रास्ता भिवंडी में भी वहां के सोशल वर्कर्स ने निकाला और सामने रखा। ये बात मैं इसलिए मानता हूं कि उनको लगा कि जो लोग बिल्कुल, जो वो पूरा का पूरा इलाका है, आप उसको देखिए कितना संकीर्ण है, कितनी छोटी छोटी गलियां हैं, 2 लोग खड़े हो जाएं तो निकल नहीं सकते। जो हमने उनके विजुअल्स वहां से देखे हैं, उसमें अगर आप सही कह रहे हैं कि बहुत बड़े हॉस्पिटल में, जो वहां के हॉस्पिटल हैं, जेजे हॉस्पिटल और नानावटी हॉस्पिटल तक, वहां के लोगों को पहुंचने में भी मुझे लगता है कि एक वक्त लगता और वहां तक वो नहीं पहुंच सकते, वो तसव्वुर नहीं कर सकते। तो हम बिल्कुल मेडिकल जो सिस्टम है उसके ऊपर हम सवाल करें, ये इस वक्त जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमने समाज के अंदर बदलाव का काम कर दिया, उसमें मस्जिद का एक बहुत बड़ा रोल सामने आया है, तो हम उसकी तारीफ करें। लेकिन ये कि उसको एक तरीके से सवाल सामने लाके खड़ा कर दें कि क्यों हम पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम पे सवाल करें, मुझे लगता है कि इस वक्त खास करके जब हम महामारी लोगों में जो एक डर है, उस डर को तो निकालने की जरूरत है यासिर जिलानी। लोगों का एतमाद तो हासिल करने की जरूरत है कम से कम। जी देखिए, कहीं ना कहीं लोगों का जो एतमाद है वो मेडिकल सिस्टम से उठ गया, जिसकी वजह से इस तरह का कदम उठाना पड़ा। मैं एक सवाल ले लेता हूं रईस शेख साहब से। रईस शेख साहब, आखिर ये नौबत क्यों आई जो मैंने आपसे सवाल किया था? क्या वाकई में लोगों में एक डर था कि लोग हॉस्पिटल जाने के लिए डरते थे कहीं ना कहीं कि अगर जाएंगे तो पहले कोरोना की टेस्ट होना है, टेस्ट होगा और उसके बाद रिपोर्ट पता नहीं क्या आती है, तो लोगों में एक डर था। अबू हुरैरा साहब, आपको याद होगा कि ये केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, उसने जिस तरह से मरकज के मामले को पेश किया, जिस तरह से मुसलमानों को कोरोना के स्प्रेड के लिए जिम्मेदार बनाने की कोशिश की, उससे पूरे देश में एक डर का माहौल हो गया। मुसलमान डरने लगा कि कहीं ये सरकार, जिसने मासूम लोगों को, जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनको पकड़ पकड़ के जो
क्वारंटाइन किया, आपको पता है कि अगर आप आम इंसान हो तो आपको 14 दिन क्वारंटाइन, अगर आप मरकज जाके आए हो तो आपको 28 दिन क्वारंटाइन, अगर आप मरकज जाके आए हो तो मुंबई में तो 307 और 304 के भी केसेस किए गए। तो ये डर ये बीजेपी सरकार ने पैदा किया, ये माहौल ये बीजेपी की सरकार ने पैदा किया, इसीलिए यहाँ पे एक माहौल बन गया भिवंडी में कि लोग डरने लगे गवर्नमेंट सिस्टम से। अगर सरकारें काम करें और सरकारें भरोसा दिलाए पब्लिक को तो लोग अस्पतालों में जरूर जाएंगे। क्यों अस्पताल में जाने से लोग डरते हैं, मुसलमान क्यों डरता है? क्योंकि कहीं ना कहीं बैठकर केंद्र में एक सरकार काम करती है जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने का काम करती है। यासिर गिलानी साहब, ठीक है यासिर गिलानी साहब, देखिए बात एतमाद की ही है। जो बात यहाँ पर रईस शेख साहब बता रहे हैं कि लोगों में एक डर, लोगों के दिलों में एक डर बैठ गया कि हॉस्पिटल जाएंगे, कोरोना का टेस्ट होगा और खुदा न खास्ता अगर पॉजिटिव आ गए फिर आगे क्या होगा। जी गलत कह रहे हैं, यही काम मौलाना साद ने किया था जिससे इतनी बेइज्जती मुसलमानों की हिंदुस्तान में मौलाना साद ने कराई। देखिए मौलाना साद कोई हिंदुस्तान के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है मुसलमानों के, एक छोटा सा फिरका है जमात जिसको वो उनके कुछ चंद फॉलोअर्स हैं जिसको मानते हैं। तो ये कहना कि पूरे भारत के मुसलमान नहीं, मैं नहीं हूं, मैं सूफिया इकराम को मानने वाला हूं, मैं खानकाहों को मानता हूं, अपने बुजुर्गों को मानता हूं, अपने वली अल्लाहों को मानता हूं जिन्होंने भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार किया, मैं ख्वाजा गरीब नवाज को मानने वाला हूं, मैं महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया को मानने वाला हूं। आप मुकाबला नहीं करेंगे कि एक आदमी जो 100 करोड़ का फार्म हाउस बना के रहता हो, एक आदमी जो फार्म हाउस बना के 100 करोड़ का रहता हो। अब उधर कहां चले गए यासिर गिलानी साहब? नहीं हो सकता। यासिर गिलानी अब उधर कहां चले गए? 7 साल का मामला पुराना हो चुका है। नहीं, अब जो मौजूदा हालात है इस पर बात कीजिए, जो मौजूदा हालात है इस पर बात कीजिए। लेके आए तो मैंने बता दिया जी, मैं मौजूदा हालत पे ही बात करना चाह रहा था, लेकिन इन जैसे मुसलमानों ने मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का ठेका ले रखा है, मुसलमानों को ठेका ले रखा है इन जैसे मुसलमानों ने, इसलिए मुझे बोलने का मैंने बोला। ठीक है बलियावी साहब, आ रहा हूं आपके पास, बात करने वाला जो है ना उससे बेवकूफ तो हो नहीं सकता। आप संभाल के बात कीजिए। देखिए ये औकात धीरे धीरे आ जाती है। नहीं देखिए यासिर गिलानी, अरे जितनी तमीज से बात कर, ठीक है मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दायरे में रहकर ही बात कीजिए। एक अच्छे इशू पर हम बात कर रहे हैं, बहुत शानदार पहल है भिवंडी के लोगों की, उस पर हम बात कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात हो जाए इस पर, ताकि मुल्क के दूसरे हिस्से के लोग भी इससे सबक ले सके। कल्चर है गुंडागर्दी का, धमका रहे हैं। ठीक है यासिर गिलानी बातों को, मैं चाह रहा हूं कि टॉपिक पर ही बात हो जाए, टॉपिक पर ही बात हो जाए यासिर गिलानी। ठीक है, वो दिखा रहे हैं। ठीक है बलियावी साहब आप कुछ कह रहे हैं, मैं डॉक्टर मौसम अली साहब आपके पास आ रहा हूं। बलियावी साहब मैं तो बता रहा हूं कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है। ठीक है मैं यासिर गिलानी आ रहा हूं। बलियावी साहब कुछ कह रहे हैं आप? गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हाँ, मैं गुजारिश करूंगा कि जिस इशू पर बहस हो रही है उसी पर सारे लोग तामीरी पहलू को सामने रखकर, जिसमें मुल्क, मुआशरा, बंदगी और जिंदगी यही रहे तो ज्यादा बेहतर है, उसके अच्छे असरात जाएंगे। नहीं बिल्कुल बहुत अहम पहल है और इसी पहल पर अभी और भी काम करने की जरूरत है। जो काम भिवंडी वालों ने किया है इस पर और काम करने की जरूरत है, और क्या वाकई में ये पहल मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी हो सकती है। मोहसिन वली साहब आप भी कुछ कह रहे थे, जल्दी से आपका कमेंट ले लेता हूं। मकसूद इमरान साहब वेट कर रहे हैं। देखिए जी मोहसिन वली साहब मुझे सुन पा रहे हैं? मैं अपनी बात पूरी कर दूं। ठीक है बलियावी साहब बात पूरी कर लीजिए। मैं अपनी बात पूरी करूं? जी बात पूरी कर लीजिए बलियावी साहब। हेलो, देखिए जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बुनियादी तौर से आया ना, बीमारी बहरहाल बीमारी है, कोरोना के सीरियसनेस से किसी को इनकार नहीं, लेकिन इसका इतना बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया कि जुकाम हो गया कोरोना, खांसी हो गई कोरोना, छींक आ गई कोरोना, रिपोर्ट आई नहीं, डिक्लेयर कोरोना। अरे भाई बीमारी है, लेकिन बीमारी को बीमारी की तरह से देखा जाए ना। बिल्कुल, बीमारी को बिल्कुल मौत डिक्लेयर क्यों कर रहे हैं? भरोसा यहाँ टूटा है। और रह गई बात ये
कि पूरे मुल्क का, किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का, अगर अपने मुल्क और अपने मजहब से जिस किसी को भी थोड़ी सी हमदर्दी है ना, वो इस वक्त अभी के मौजूदा हालात में मुल्क के आइन की भी हिफाजत कर रहा है और अपनी जिंदगी की भी हिफाजत कर रहा है। बिल्कुल, हर फर्द हिंदुस्तान का आइन के तहत अपने वजूद के तहफ्फुज़ के साथ अपने पास पड़ोस की हिफाजत के लिए सड़कों पर उतरता है। वरना देख लीजिए जिस तरह से लॉकडाउन में सारी सोशल तंजीमें, सोशल संगठन, मस्जिदों के इमाम, मस्जिदों के कमेटीज के लोग, मदारिस के लोग, सभी तबके के लोग जिस तरह से उतर के सभी की गाड़ी में सभी बाहर निकल कर आए। बिल्कुल, सभी ने मदद का हाथ बढ़ाया और सभी निकल कर आए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं मोहसिन वली साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं मौलाना मकसूद इमरान साहब को जोड़ लेता हूं क्योंकि बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मौलाना मकसूद इमरान साहब, क्या वाकई में जिस तरह से भिवंडी में पहल की गई, जो पहल पुणे से हुई थी आजम कैंपस से, क्या पूरे मुल्क की मसाजिद का इस्तेमाल किया जा सकता है? बहुत अहम किरदार मसाजिद का हो सकता है कोरोना की इस लड़ाई में। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे कर्नाटक बेंगलुरु में भी बहुत सारी मसाजिद में, चूंकि जब से बेंगलुरु के अंदर और अतराफ व अकनाफ में बारिश शुरू हो गई, देखा गया कि लोगों में सांस लेने की बड़ी तकलीफ है जी, और ऑक्सीजन की बड़ी सख्त जरूरत है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ के बहुत सारे इदारे सामने आए, मसाजिद के अंदर ऑक्सीजन को रखा गया और हर मोहल्ले के लोग वहां उस सेंटर से ऑक्सीजन को अपने घरों पर लेकर जाते। डॉक्टरों की एक टीम तरतीब दे दी गई। डॉक्टर हजरात वहां पर बैठकर ही ऑनलाइन ऑक्सीजन का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए उसकी सारी तरतीब और गाइड्स कर रहे थे माशाअल्लाह, और अब भी कर रहे हैं। तो ये सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु में मसाजिद में अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मसाजिद फकत नमाज के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये नहीं है। बेंगलुरु की एक और मस्जिद जो बनशंकरी में एक मस्जिद है, वहां पर भी बेड्स डालकर फौरी तौर पर अगर किसी साहिब को सांस लेने में तकलीफ हो तो वहां उनको डॉक्टर्स रहकर उनका सारा इंतजाम करना, और इसी तरह शादी महलों के अंदर हमारे यहाँ के सियासी कायदीन ने इंतजाम करके लोगों की मदद करना, ये सारा काम यहाँ अंजाम दिया जा रहा है। और इसी तरह हमारी मसाजिद के जो फेडरेशंस हैं, उन फेडरेशंस के तरफ से फीवर क्लिनिक का भी शुरू किया गया है, आगाज किया गया है। क्योंकि जब से ये वबा यहाँ बहुत ज्यादा फैली तो मोहल्ले के जो क्लिनिक्स थे, वहां के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने क्लिनिक को बंद कर दिया, जिसकी वजह से लोग छोटी सी बीमारी के लिए, जैसे बुखार आ गई, एक बड़ी वजह आ गई, खांसी आ गई, आमतौर से जो क्लिनिक हुआ करते थे मोहल्लों में या इलाकों में, वहां से डॉक्टरों ने अपने क्लिनिक ही बंद कर दिए, जिसकी वजह से आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां हुई। मैं मोहसिन वली साहब आपके पास आना चाहूंगा, आप कुछ कहना भी चाहते। मोहसिन वली साहब, एक कमी जो आमतौर से देखी गई कि जो डॉक्टर जो अपने क्लिनिक मोहल्लों में खोलते थे या जिन इलाकों में डॉक्टर्स के नर्सिंग होम्स या क्लिनिक होते थे, उन पर ताले लग गए कोरोना आने के बाद, तो कहीं ना कहीं आवाम को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, और शायद इसी वजह से जो मजहबी मकामात हैं या खासतौर से मसाजिद में क्लिनिक खोलने पड़े। ठीक है, अवाम की क्या कुछ जिम्मेदारी होगी? मुझे लग रहा है मोहसिन वली साहब तक मेरी आवाज अभी नहीं जा रही है। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से लौट कर आएंगे। अब त्योहार का सीजन भी चल रहा है, त्योहार भी एक के बाद एक आने वाले हैं, तो ऐसे में अब आवाम की जिम्मेदारी अपनी तरफ से क्या कुछ होगी? सरकारों ने अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी है कि कोरोना के इस खतरे से अगर बचना है तो इस गाइडलाइन की पासदारी करनी होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आवाम की जिम्मेदारियां क्या कुछ बनती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। डिबेट में आज बहुत अहम इशू पर हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ कोरोना से हालात दिन ब दिन खराब से खराबतर होते जा रहे हैं, और ऐसे में अवाम की जिम्मेदारियां क्या कुछ है, मस्जिद का किरदार, मस्जिद का इस्तेमाल किस तरह से बेहतर तरीके से किया जा सकता है, क्या कुछ फलाही और समाजी काम मसाजिद से
किए जा सकते हैं, इस पर भी हम डिबेट के पहले हिस्से पर हमने बात की। और हम ये भी बात कर रहे हैं कि अवाम की जिम्मेदारियां, अवाम किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाएं ताकि गाइडलाइंस जो सरकार की हैं उसकी भी पासदारी हो जाए, और इसके अलावा जो फरीजा है, जो शरीयत का एक फरीजा है, वो भी एक तरह से निमट जाए। तो मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद डॉक्टर मोहसिन वली साहब आपके पास आना चाहूंगा। शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, आप कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन आपकी बात अधूरी रह गई। मैं मोहसिन वली साहब, डिबेट के पहले हिस्से में जिन मसाजिद की बात कर रहा था जहां से क्लिनिक शुरू हुए, एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे लेना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में कोरोना के दौर में जिस तरह से जो कॉमन क्लिनिक, जो हॉस्पिटल छोटे मोटे या जो दूसरे जो इदारे थे मेडिकल से जुड़े हुए, वो उन पर सब पर ताले चढ़ गए। कोरोना के डर से डॉक्टर भी कहीं ना कहीं एक तरह से परेशान हो गए। क्या यही वजह रही कि लोगों में एक खौफ था जिसकी वजह से मसाजिद का रुख करना पड़ा? बहुत सी समाजी तंजीमों ने, बहुत से आम लोगों ने मस्जिदों पर क्लिनिक खोले और वो क्लिनिक बहुत कामयाब हैं, वहां से लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। मैं आपको अबू रहना एक बात बताऊं 84 के रॉयट्स के बाद, सिख रॉयट्स के बाद आज हर गुरुद्वारे में एक हॉस्पिटल है, उसमें बेसमेंट में सेफ प्लेस है, सेफ हाउस है, लेबोरेटरी है, एक्सरे मशीन है। ये हमारी कमजोरी है कि हम इसको अब तक नहीं कर पाए हैं, और ये अगर हम अब कर रहे हैं तो उसको एनकरेज करना चाहिए। इसको में गवर्नमेंट भी हमारी मदद जरूर करेगी, एक अच्छा काम है, ठीक है। अभी कुछ लोग इख्तलाफी बातें कर रहे थे, आप अपने चैनल पे बिल्कुल ऐसी कोई भी इख्तलाफी बात ना करें जिससे इस्लाम का इमेज खराब हो। इस्लाम में बदन की बीमारी से ज्यादा जरूरी इलाज नफ्स का बताया गया है, नफ्स का इलाज। आज उम्मत इस मोहलिक नफ्स की बीमारी से मुब्तला है, इसलिए रुस्वा और जलील हो रही है, न कि बदन की बीमारी से रुस्वा और जलील हो रही है। अगर हमारी जान भी कोरोना में चली जाएगी तो वो इतना बड़ा खसारा नहीं है। अगर हमारी रूहानी बीमारी से, हमारी नफ्स की बीमारी से अगर हमारी मौत ईमान के बगैर हो जाएगी, उसका इलाज मस्जिद में है, उसका इलाज मस्जिद में है, ईमान के कुव्वत का इलाज मस्जिद में है। मैंने थोड़ा टॉपिक चेंज कर दिया क्योंकि लोगों को बहुत मजा आता है कोई चीज ऐसी बोलने में जिसमें मिर्च और मसाला हो, और वो बात बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि आपका चैनल इस चीज से पाक रहे, इस चीज से दूर रहे, और इसमें ऐसा कोई मुज़ाकरा ना हो जो इस्लाम के उसूलों के खिलाफ हो। जरूरी ये है कि हमको ऐसा कोई भी काम जो हुकूमत से अलग हटके करना है उसको इन्फॉर्म करना है थाने में, लोकल पुलिस को, लोकल इंतजामिया को, और उनका भी सपोर्ट लेना है। और उसमें अगर कोई गैर मुस्लिम भी एक फुरैरी लगवाने आ जाए अपने जख्म में तो उसको भी मना नहीं करना है। ये इस्लाम है। 2 बार फरिश्ते रोए हैं आसमान पे, एक जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में पत्थर मारे गए, और एक जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे के ऊपर, इस्माइल साहब के ऊपर, इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर घुटना रख के उनको पीठ के बल लिटा के ज़िबा करने की तैयारी की। ये ऐसी चीजें हैं, इस्लाम की कुर्बानियां हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर ये पहल की गई है, मसाजिद की पहल हुई है और इस पर काम हो रहा है, लोगों में अब एक इस पहल से लोगों का जो कोरोना को लेकर एक गलतफहमी थी, कोरोना को लेकर जो एक डर और खौफ था, वो भी कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी पहल है, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी इस पर अब काम होना चाहिए। जो जिस तरह की मिसाल डॉक्टर मोहसिन वली साहब ने गुरुद्वारे की मिसाल दी, तो मसाजिद में भी परमानेंट इस तरह की पहल होनी चाहिए और उस पर काम होना चाहिए। मैं मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब आपके पास आना चाहूंगा। गुलाम रसूल बलियावी साहब, क्योंकि लगातार त्योहार है, ईद उल अजहा का त्योहार हमारे लिए बहुत अहम है, सुन्नत इब्राहिमी को मुसलमानों को अदा करना है, लेकिन सरकार कुछ गाइडलाइंस लेकर आई है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार की गाइडलाइंस की भी पासदारी बहुत जरूरी है और दूसरी तरफ सुन्नत इब्राहिमी को भी अदा करना है। तो अवाम की क्या कुछ जिम्मेदारियां हों, किस तरह से अवाम जिम्मेदारी को निभाएं? मैं 2 बात रखना चाहूंगा जी। पहली बात तो ये कि मदारिस में
हमारे सामने मसाजिद भी है तो मदारिस भी है। जहां कहीं भी मदारिस हो तो हम पहले तरजीह मदारिस को दें, वरना याद रखें कि एक फिर दूसरा वायरस शुरू होगा। अरे वो तो मस्जिद में कोविड का ट्रीटमेंट हुआ था, इलाज हुआ था, ये है वो है। तो हमको लगता है कि उससे बेहतर है कि जहां दस्तयाब हो जी, जहां मौसूल हो, वहां पहले मदारिस की इमारत को हम तरजीह दें। दूसरी बात ये कि पूरा रमजान शरीफ हमारा लॉकडाउन में बीता जी, ईद उल फित्र भी बीती, हमारी कोई इबादत नहीं रुकने वाली। हमारी जिंदगी रुक सकती है, हमारे सजदे नहीं रुक सकते, बिल्कुल। हमारी सांस थम सकती है, हमारी कुर्बानियां नहीं थम सकती। ना हम कुर्बानी से अपने को अलग रख सकते हैं, ना हम अपने को नमाजों से अलग रख सकते हैं, और न ही हम मुल्क के कानून से अपने आप को अलग रख सकते हैं। सबको मिलाकर जिस तरह से पूरे मुल्क ने ईद में रमजान में जो सबूत दिया है, पूरी दुनिया में ये एक नई तारीख लिखा है। ईमान वालों ने इसको कोई फरामोश नहीं कर सकता। और हमने ये बताया है कि हम अपने तहफुजात और आइन की पाबंदी के साथ अपने मजहब की पाबंदियों में हम कोई रियायत नहीं कर सकते, इसलिए न कुर्बानी रुकने जा रही है। अब हर सूबे में अलग अलग मामलात हैं, बिल्कुल, और हर सूबे में जो वायरस के दायरे हैं वो अलग अलग तरीके पर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिहार में आप देख लीजिए, न कहीं अजान रुकी है, न कहीं नमाज रुकी है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि किसी बकरीद में ईद उल अजहा पर गुलाम रसूल बलियावी साहब, क्या बिहार में ईद उल अजहा पर ईदगाहों में नमाज होगी, आमतौर से कुर्बानियां होंगी? ईद जो कुर्बानियों का तरीका हमारे पैगंबर ने, शरीयत ने जो बताया है, कुर्बानियां मुजाहरे की चीज नहीं होती है, नुमाइश की चीज नहीं होती है, बिल्कुल। और आपके जरिए मैं एक पैगाम देना चाहता हूं अपनी मिल्लत के उन जिम्मेदारों को कि हमारे मुआशरे के बहुत सारे वो बच्चे हैं जो वीडियो क्लिप बनाते हैं, फोटो लेते हैं, वायरल करते हैं। अल्लाह के वास्ते ये जलील हरकतें बंद होनी चाहिए। आप अपनी इबादत कीजिए, रब और रब के रसूल की रजा के लिए कीजिए, दौलतों के मुजाहिरे के लिए मत कीजिए। मैं समझता हूं कि एहतियात के साथ, तहफुजात के साथ, बिल्कुल आप सारी इबादतें, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप अपना फरीजा भी अदा कीजिए, और जो सरकार की गाइडलाइन है उसकी पासदारी भी होनी चाहिए, उस गाइडलाइन पर भी आप खरे उतरिए। मैं रईस शेख साहब आपके पास आना चाहूंगा। रईस शेख साहब, उद्धव ठाकरे सरकार या महाराष्ट्र की सरकार ने ईद उल अजहा के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उस पर मुसलमानों में थोड़ी सी नाराजगी है, नाखुशी है, बल्कि यहां तक अबू आसिम आजमी साहब ने नाराजगी जाहिर की। लेकिन फिर भी अब क्योंकि सरकार की गाइडलाइन का मसला है तो उसकी भी पासदारी रखनी है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो अब निभानी पड़ेगी ताकि त्योहार भी आराम से हो जाए और कोरोना से भी हम लड़ते रहें। देखिए, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी ने जो गाइडलाइंस इशू की उससे डेफिनेटली जनाब अबू आसिम आजमी साहब, मैं या तमाम मुसलमान नाराज इसलिए हैं कि वो इनकम्प्लीट है। हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत रिलैक्स गाइडलाइन बनाइए, बट हम ये कह रहे हैं कि एकदम क्लियर रहिए आप क्या चाहते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये जिम्मेदारी का वक्त है, पैंडेमिक का वक्त है, और इन तमाम चीजों को देखते हुए मुसलमानों को, हम सबको त्योहार के वक्त बहुत ज्यादा एहतियात और सब्र दिखाना होगा। मैं मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इतने वाज़ेह अल्फाजों में कह दिया कि नौजवानों को फोटोग्राफी, नौजवानों को इस तरह से जो वायरल करते हैं उन चीजों से बिल्कुल एहतियात करना चाहिए, क्योंकि हम नादानी से अपने आप पर भी आफत लाते हैं कि वो कानून को तोड़ने वाली बात हो जाती है। और दूसरा कि जो हम अपने आप को पेश करते हैं दुनिया के सामने, जो हमारी शक्ल बनती है मुसलमानों की, वो भी गलत होती है। तो बहुत एहतियात रखना है। आज मैं पूरा दिन पुलिस महकमे से मिल रहा था, आवाम से मिल रहा था, सबसे अपील कर रहा था,
और मुझे उम्मीद है कि सरकार की तरफ से कुछ कमी रही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ। लेकिन रईस शेख साहब, महाराष्ट्र सरकार की हम बात करते हैं तो कई जो काबिनी मिनिस्टर हैं, कई कैबिनेट जो मिनिस्टर हैं, वो एक तरह से मुस्लिम मिनिस्टर जो है वो काबीना में शामिल हैं, उद्धव ठाकरे के बहुत करीब हैं। इसके अलावा बहुत से एमएलएज हैं जो मुसलमान हैं। क्या वो अपनी बात सीधे तौर पर सीएम को नहीं पहुंचा सके कि जो गाइडलाइन बनी है इससे मुसलमानों में नाराजगी होगी, परेशानियां होंगी ईद उल अजहा पर? मैं बहुत ही साफ बात करने वाला आदमी हूँ। हमने बड़ा समझा बुझा के उद्धव ठाकरे जी को ये भगवा ब्रिगेड से बाहर लाए हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, ये पहली ईद है, आगे वो सीखेंगे, समझेंगे, कुछ गलतियां हुई होगी, उनके लिए भी नया एक्सपीरियंस है। पर एक चीज मैं यासिर गिलानी आ रहा हूँ जी, हर फोरम पे सरकार ने बात को सुना है, जगह जगह पे मदद की है। ग्राउंड पे मैं आपसे कह सकता हूँ कि सरकार ने इतने डिसीजंस लिए हैं और इतने मदद की है कि मैं नहीं समझता कि जमीन पर कोई दिक्कत आएगी। आ रही जो दिक्कतें हैं उनको भी हल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये सब आप समझ सकते हैं कि अलायंस जो है ये बहुत ज्यादा एक साथ काम नहीं किए हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखने के लिए, देश को बचाने के लिए, सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ रही है। बिल्कुल, ये पहली ईद है। मुझे लगता है कि सीएम साहब बात समझ चुके हैं और आगे से सरकार और ज्यादा एहतियात बरतेगी। ठीक है यासिर जिलानी साहब, हमने देखा कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरकारों ने अपने अपने हिसाब से गाइडलाइंस बनाई। कहीं पर लोगों का इन गाइडलाइंस पर मिला जुला रद्द अमल आया। महाराष्ट्र की आप बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी खुद सरकार में शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं ने उद्धव ठाकरे सरकार की गाइडलाइन से बहुत ज्यादा ये लोग खुश नहीं है। तो सरकार की गाइडलाइन पर भी सवाल उठते हैं कि एक तरफ जो ईद की खुशियां मिलनी चाहिए थी, उसमें भी कहीं ना कहीं इस गाइडलाइन के चलते परेशानियां हो रही मुसलमानों को। अबू हुरैरा साहब, सबको मैंने सुना है, मुझे लगता है 1 मिनट आप मुझे जरूर सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो स्वयंभू ठेकेदार हैं मुसलमानों के, उनके यहाँ उन्हीं के विधानसभा में, जिसमें 4 एमएलए आते हैं मुसलमान, एक औरंगाबाद से एमपी आता है, इमेजिनेशन को एक सामने रख के पारित कर दिया जाता है रिजोल्यूशन कि आप ईद उल अजहा का त्योहार मनाइए। बताइए, सुन्नत इब्राहिमी ता क़यामत तक होने वाली इस्लामिक परंपरा है, उस पे ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस पे बात करेंगे तो इनको इस्तीफा देना होगा। इनकी विधानसभा के जो वोटर हैं उनसे सवाल कर रहे हैं कि तुम सरकार के तलवे चाट रहे हो वहां पे महाराष्ट्र के अंदर, और आज 70 साल हम कम से कम बीजेपी के तलवे नहीं चाट इस तरह का रिजोल्यूशन पास कर दिया, और उसके बाद भी ये भगवान ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। आपकी ट्रेनिंग बीजेपी ने बराबर की नहीं है, सोच है। यासिर जिलानी, रईस शेख तो ये बता रहे हैं कि ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। आपके अबू आसिम आजमी से भी यही सवाल किया आपकी ट्रेनिंग अधूरी रह गई। ये अहमखाना बात कर रहे हैं अबू आसिम आजमी साहब का, बोला मैंने, बीजेपी के तलवे चाट रहे वो करो। आप कम से कम कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, झूठ मत बोलो। झूठ बोलने की ट्रेनिंग अच्छे से लेके आओ पहले। आ गई औकात पे। नहीं, ठीक है, देखिए बहुत अच्छी डिबेट चल रही है यासिर जिलानी, रईस शेख साहब, बोलूंगा नहीं क्योंकि ये ठीक है, नहीं बहुत अच्छी डिबेट चल रही है, तो अब इसे ये तरबियत मत कीजिए। ये तरबियत है समाजवादी। ठीक है, यासिर जिलानी, देखिए मैंने यासिर जिलानी साहब, यासिर जिलानी साहब, मैंने एक एक करके बात कर लीजिए, एक एक करके बात कर लीजिए। डिबेट पर रहिए कि देखिए मैं बताऊं, आखिर मुसलमानों को परेशानी भी ना हो, कोरोना से जो बचना है वो हिफाजत भी हो जाए और त्योहार भी बहुत आसानी से निकल जाए, लोगों को त्योहार की खुशियां भी मिल जाए। यासिर जिलानी, मुझे लगता है कि इख्तिलाफ से अच्छा है कि जब हम डिबेट में बैठे तो कुछ डिबेट किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। जी यासिर जिलानी जी, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। पास नहीं हुआ। अबू हुरैरा साहब, देखिए ये चेहरा देख के डिबेट नहीं करनी आती है अपने को, चेहरा देख के डिबेट नहीं करने आता है हम लोगों को। हम अपनी बात तर्क और सरकार जो कहती है वो बात को रखते हैं। अब हमारे ही पैनलिस्ट में एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, डॉक्टर के प्रोफेशन पे सवाल उठाया जा रहा है, उनको कलंकित किया जा रहा है, और वो उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोल रहे, और वो कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो इस्लाम को बदनाम करने नहीं, देखिए मोहसिन वली साहब ने इख्तिलाफ की बात की। मोहसिन वली साहब ने कहा कि डिबेट में जब आइए, डिबेट में जब बात हो तो कम से कम कुछ ठोस नतीजे पर डिबेट पहुंचना चाहिए। आप इस तरह सवाल मत उठाइए। मोहसिन वली साहब बहुत सीनियर है, उन पर इस तरह सवाल मत उठाइए, उनके कहने का मतलब गलत अंदाज में मत लीजिए। ठीक है, मैं मौलाना मकसूद इमरान साहब आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, यासिर जिलानी बात हो गई।
यासिर बात हो गई ठीक है। मैं मकसूद इमरान साहब आपके पास आना चाहूंगा। मकसूद इमरान साहब, जाहिर सी बात है कि ईद उल अजहा से हमें ईसार और कुर्बानी का पैगाम मिलता है। अगर मुसलमान इस कुर्बानी के पैगाम को अच्छे से समझ जाएं तो कोरोना हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी वबा हो, मुसलमान बहुत अच्छे से इस त्योहार को निकाल सकते हैं। चाहे जितनी परेशानियां हो, सरकार की गाइडलाइन हो, सब एक तरफ रखी रह जाएंगी, लेकिन मुसलमान अगर इस कुर्बानी के पैगाम को समझ जाएं तो कोई दुश्वारी नहीं होगी। हमारे यहाँ इमारत शरिया की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि इस मर्तबा ईद की नमाज ईदगाहों में नहीं होगी, मसाजिद में नमाज अदा की जाएगी और कुर्बानी भी रास्तों पर नहीं की जाएगी, चौराहों में नहीं की जाएगी, खुले तौर पर नहीं की जाएगी, बल्कि अपने अपने तौर पर जहां कुर्बानी किया जा सकता है वहां कुर्बानी के इस अमल को अंजाम दिया जाए। बिल्कुल। और ऐसे ही जो गिलाजत निकलती है, बाज दफे हमारे अहबाब रास्तों पे डाल देते हैं। यहां हजरत उलमा ने पुरजोर अपील की है मुसलमानों से कि कुर्बानी के इस बेहतरीन मौके पर हम किसी भी तरह की गंदगी को रास्ते पर न डालें और ऐसे ही नुमाइश करते हुए अपने जानवरों को चौराहे में फिराना, रास्तों में फिराना, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। इस वजह से नुमाइश किए बगैर, जैसे रब ने फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, न गोश्त अल्लाह के पास पहुंचता है न खून पहुंचता है, अल्लाह को मकसूद हमारा तकवा है कि हम किस मकसद से, किस नीयत से करते हैं। जो अहबाब भी कुर्बानी दे रहे हैं वो अहबाब अल्लाह की रिजा के लिए और पाकी सफाई का ख्याल करते हुए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकी सफाई आधा ईमान है। अगर इन अहादीस पर और कुरान के आयात पर अमल करते हुए कुर्बानी के इस अमल को हम अंजाम देते हैं तो कोरोना से भी हम अपने आप को बचा पाएंगे और कुर्बानी की इस अजीम जो इस वक्त हमारे लिए वाजिब है अमल, जो इसको भी हम अंजाम दे सकते हैं अगर हम इन बातों पर अमल करके कुर्बानी करते हैं। तो डॉक्टर मोहसिन वली साहब, मेडिकल के एतबार से किन किन बातों का ख्याल रखा जाए कुर्बानी के वक्त, क्योंकि कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, कुर्बानी भी हमें करनी है, सुन्नत इब्राहिमी को भी एक तरह से अदा करना है, तो मेडिकल के एतबार से क्या क्या चीजें हों जिस पर एक तरह से एहतियात करना जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो इस वक्त इस्लाम के जरिए हमें मैसेज देना है दुनिया को, वो है सफाई का। बिल्कुल, सफाई और साफ सुथराई का। दूसरे, मैं बहुत आराम से आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे पूरी करने दीजिएगा। दूसरे, हमें मैसेज देना है कुर्बानी का। कुर्बानी का मतलब, जैसे अभी हजरत बता रहे थे कि बकरे की गर्दन को जुदा कर देना कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी है हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उस बात को याद करना कि जब उन्होंने अपने वालिद मोहतरम को तरगीब दी थी कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप मेरी शक्ल नीचे की तरफ कर दीजिए और मैं उल्टा लेट जाता हूँ, और अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं बखुशी इसको पूरा करने का आपसे दरख्वास्त करता हूँ। कुर्बानी है नफ्स की, कुर्बानी है जैसी मेरी बात अगर इस वक्त किसी को आपके चैनल में बुरी लगे, पैनल में, उस पर सब्र करने की, ये है कुर्बानी की। बेशक, इसमें ये नहीं है कि यू रिएक्ट। इस्लाम में जब जब नुकसान हुआ है, हमारा नुकसान हुआ है, जब हमने उस पर रिएक्ट किया है, हमने सब्र नहीं किया, हमने सुलह हुदैबिया वाला किरदार नहीं पेश किया, हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह से ताइफ के मैदान में सब्र नहीं किया, जब जब आगे लगी हैं तब तक परेशानियां आई हैं। और हमको ये समझ लेना चाहिए कि हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो वाजिब है, वो नमाज वाजिब है, और फर्ज की फजर की नमाज छोड़ के ईद की नमाज को जाना मेरे नजदीक बिल्कुल मेडिकल एतबार से भी और सोशल एतबार से भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। और हमको ये सोचना चाहिए कि कुर्बानी को हमको करके पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज देना है सच्चाई का। उसको अगर मैं संस्कृत में सतत्व कह देता हूँ
तो इस पे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर हम उसको हकीकत और ईमान कहता हूं, उस पे भी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें अल्फाज का फेर हैं, इसलिए हमको इस वक्त बहुत समझदारी से काम लेना है। और मैं बॉम्बे के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि बहुत फहम और सूझ के लोग हैं, वो अपने मसाइल को हुकूमत से भी डील करना जानते हैं। मैंने उनको प्रैक्टिकली देखा है, बहुत बड़ी बड़ी आफात में इस गवर्नमेंट से पहले भी देखा है। मेरे सामने 11 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, मैंने 3 प्रेसिडेंट साहब के साथ काम किया है, उनकी शहरक से करीब रहकर। मैंने एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया है, उनकी शहरक से करीब रहकर। मैंने 2 फॉर्मर बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर, जाहिर सी बात है कि इस कुर्बानी से इसका जो असल पैगाम है उसी पैगाम को समझने की जरूरत है। रईस शेख साहब, बहुत छोटा सा कमेंट कि जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में जो लीडर्स होते हैं, जो रहनुमा होते हैं, जैसे आप लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी बहुत अहम हो जाती है। अखलाक बहुत बड़ी चीज है, इस्लाम में सफाई बहुत बड़ी चीज है, जो हम भूल गए हैं। हम अखलाक भूल गए हैं, हम सफाई भूल गए हैं, इकराम भूल गए हैं, हम ईमानदारी भूल गए हैं, रईस शेख साहब भूल गए हैं। बिल्कुल रईस शेख साहब जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों की जिम्मेदारी इस वक्त ज्यादा बढ़ जाएगी। लोगों में जो बेचैनी है गाइडलाइंस को लेकर, तो जो लीडर, जो आवाम होंगे, लीडर्स जो होंगे, उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी। आवाम को समझाना किस तरह से है? नहीं, जिम्मेदारी तो डेफिनेटली बढ़ गई है, लेकिन इसी जिम्मेदारी के अंदर हम लोगों को आवाम के बीच में रहकर उलमाए इकराम की मदद से लोगों को समझाना है। बेशक। और मैं समझता हूँ कि लोग बहुत अवेयर है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, अगर आप कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो बहुत जल्दी पहुंच जाता है। मैं पूरा दिन आज भिवंडी शहर के हर इलाके में जा रहा हूँ, मुझे एक ही चीज लग रही है कि लोग जिम्मेदारी से बिहेव कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। बल्कि मुझसे लोग आके कह रहे हैं कि रईस भाई, इस बार हम लोगों को बहुत जिम्मेदारी से पेश आना है, हम लोगों को साफ सफाई बहुत रखना है। और मुझे खुशी है इस बात की कि आवाम में बहुत बेदारी है, बेचैनी है, लेकिन अब बेदारी इतनी आ गई है कि कम्युनिकेशन का जमाना है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। भिवंडी शहर में मैं कह सकता हूँ बिल्कुल कि इंशाअल्लाह ताला यासिर जिलानी, आप लोगों का जो लीडर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत अहम हो जाती है। जिस तरह से रईस शेख कह रहे हैं कि भाई आवाम के बीच में आप लोगों को जाना है। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जहां बहुत ज्यादा सेंसिटिव ये लोग बना के रखते हैं, क्योंकि इन्हें सबको मिर्च मसाला मिलता है उत्तर प्रदेश से, वहां के डीजीपी की गाइडलाइन आई और उन्होंने गाइडलाइन में सारी चीजें क्लियर, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज समझाया कि कुर्बानी कैसे करनी है, कैसे मुजाहरा नहीं करना है, बड़े जानवरों को एक जगह इकट्ठा नहीं करना, एक जगह इकट्ठा भीड़ नहीं होनी चाहिए। और ये सब अबू हुरैरा साहब क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया कि इस महामारी ने पूरे दुनिया में कहर मचा रखा है। हरम शरीफ आप वहां देख लीजिए, जितने इस्लामिक मुल्क हैं, तुर्की से लेके ईरान से लेके सऊदी अरब के और जो मुल्क हैं, रियाद है, ओमान है, कतर है, तमाम जगहों पे मस्जिद के लिए गाइडलाइंस आई हैं, बंदिशें हैं, लोग अपने वहां पे भी घरों से निकल नहीं रहे। यासिर जिलानी, जाहिर सी बात है, एहतियात बहुत जरूरी है और मस्जिदों में नमाजें जुमे की हो रही हैं, एहतियात के साथ नमाजें पढ़ी जा रही हैं। सवाल देखिए, हाजी असदुद्दीन अवैसी ने सवाल उठाया, अबू आसिम आजमी साहब ने सवाल उठाया कि भूमि पूजन के लिए 200, 250, 300 लोग जमा हो सकते हैं, तो मस्जिदों में नमाज हो सकती है। देखिए, ये एक बहस अलग है, लेकिन इसे भी समझना होगा कि कोरोना के इस दौर में यही चीज मैं कह रहा हूं, यही चीज मैं कह रहा हूं कि लीडरों को, यही चीज मैं कह रहा हूं कि जो रहनुमा है, जो लीडर हैं, उन्हें आवाम के बीच में इस चीज को समझाना होगा। आज ही वीडियो वायरल हुआ है, जी, ये तो राजनीति कर रहे हैं। नहीं, इसी चीज को तो आवाम को समझाना है कि जिस तरह से बड़ी अच्छी बात मोहसिन वली साहब ने और यहाँ पर गुलाम रसूल बलियावी साहब ने कह दी कि असल कुर्बानी का इम्तिहान तो यही है, असल कुर्बानी का पैगाम तो यही है कि अपने नफ्स पर काबू रखा जाए, अपनी जो ख्वाहिशात है उसको, उस पर एक तरह से काबू रखा जाए। तो जिम्मेदारी आवाम की भी बहुत बन जाती है, और आवाम से ज्यादा जिम्मेदारी जो रहनुमा लीडर है उनकी जिम्मेदारी है कि सही चीजें आवाम तक पहुंचाई जाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत अच्छी बात हुई। कोरोना से हमें बचना भी है, कोरोना को शिकस्त भी देना है और अपने त्योहार को भी मनाना है। बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी साहब, डॉक्टर मोहसिन वली साहब, रईस शेख साहब, गुलाम रसूल बलियावी साहब और मौलाना मकसूद इमाम इमरान रशादी साहब, सभी का बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।
This show is co-powered by Policy